से बढ़ती अर्थव्यवस्था। आइए देखते हैं कौन सा देश चीन, भारत और जापान से आगे निकल गया। इसका जवाब बहुतों को हैरान भी कर सकता है। इसके लिए सबसे स्पष्ट और पारंपरिक दावेदार चीन, भारत और जापान हुआ करते थे, लेकिन इस बार एशिया में आर्थिक मोर्चे पर नवीनतम विकास ने एशिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में एक राष्ट्र का अभूतपूर्व उत्थान किया है। और हमें यकीन है कि ये नाम निर्विवाद रूप से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 2022 के लिए सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 8.01% की अभूतपूर्व उच्च दर के साथ वियतनाम है। तो आइए देखें कि कैसे इतने छोटे देश ने भारत, चीन और जापान जैसी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ दिया। एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में वियतनाम के उदय का वास्तविक कारण क्या है। आइए एक नजर डालते हैं कि इस विकास चमत्कार के पीछे आखिर क्या है। विश्व बैंक और ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन के इकोनॉमिस्ट के अनुसार 3 प्रमुख कारक वियतनाम की आर्थिक उत्थान की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले, इसने व्यापार उदारीकरण को उत्साहपूर्वक अपनाया। दूसरा, इसने निजीकरण और कम व्यावसायिक लागत जैसी नीतियों और सुधारों के साथ बाहरी उदारीकरण को पूरक बनाया है। अंत में वियतनाम ने मुख्य रूप से सार्वजनिक निवेश के माध्यम से भौतिक और मानव पूंजी दोनों में ही महत्वपूर्ण निवेश किया है। आजकल वियतनाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक उभरता हुआ सितारा है। इस साल इसने आश्चर्यजनक रूप से अन्य सभी एशियाई देशों को पीछे छोड़ दिया और आर्थिक विकास दर को 8.01% के अभूतपूर्व उच्च स्तर पर आंका है। इसके पहले कारक के बारे में एनालिस्ट ने पिछले 20 वर्षों में वियतनाम द्वारा किए गए कई मुक्त व्यापार समझौतों की ओर इशारा किया। वियतनाम ने 1955 में ASEAN मुक्त व्यापार क्षेत्र में प्रवेश किया। ये सन 2000 में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुआ था और ये 2007 में विश्व व्यापार संगठन के साथ एकजुट भी हुआ। पिछले 30 वर्षों के दौरान वियतनाम की प्रति व्यक्ति GDP 10 गुना बढ़ी है। सबसे विशेष रूप से आर्थिक विस्तार समान रूप से समावेशी था। विश्व आर्थिक मंच के समावेशी विकास सूचकांक में वियतनाम पहले स्थान पर है। विश्व आर्थिक मंच की इंटीग्रेटेड ग्रोथ रिपोर्ट के आधार पर वियतनाम अर्थव्यवस्था के उन क्षेत्रों में शामिल है जिन्होंने अपनी प्रगति कार्य प्रवाह को अधिक टिकाऊ और न्याय संगत बनाने के प्रयास में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है। महिलाओं द्वारा भी काफी बेहतर प्रदर्शन किया गया। विश्व बैंक के अनुसार उनके रोजगार की दर पुरुषों की तुलना में 10% के भीतर है और महिलाओं के नेतृत्व वाले परिवारों के पुरुषों के नेतृत्व वाले परिवारों की तुलना में गरीब होने की संभावना बहुत कम है। हालांकि असंतुलन बना रहता है। फिर भी एक महत्वपूर्ण नुकसान मानव अधिकारी और गोपनीयता के प्रति सरकार का दृष्टिकोण है। सवाल ये है कि क्या वियतनाम के उत्थान को कोई रोक सकता है? वैश्वीकरण में देश के इतने सारे क्षेत्रों में रुचि होने के साथ वियतनाम विशेष रूप से अति संवेदनशील दिखाई देता है, जैसा कि फाइनेंशियल टाइम्स ने इस साल की शुरुआत में ही बताया था। इसका एक्सपोर्ट इसके GDP का 99.2% है और जैसा कि पहले ही प्रदर्शित किया गया था, इसकी अधिकांश प्रगति व्यापार और विदेशी निवेश पर केंद्रित है। मजबूत डॉलर की वजह से उभरती हुई अर्थव्यवस्था में निवेश गंतव्य के रूप में यह समर्थन हो सकता है। हालांकि कुछ समय से वियतनाम को बढ़ते वैश्विक व्यापार विवादों से नुकसान होने की बजाय लाभ की उम्मीद है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका ट्रांस पैसिफिक संबंध से पीछे हट गया है, लेकिन उसकी दुश्मनी का अब तक वियतनाम की तुलना में चीन पर अधिक प्रभाव पड़ा है। भले ही बढ़ा हुआ पश्चिमी संरक्षणवाद वियतनाम को नुकसान पहुंचाता हो, फिर भी देश विकास को अगली टक्कर देने के लिए अपने स्वयं के बढ़ते मध्यम वर्ग पर भरोसा कर सकता है। घरेलू और विदेशी खुदरा विक्रेता देश में तेजी से विस्तार करना चाह रहे हैं, क्योंकि उत्पादों और सेवाओं को खरीदने के लिए और भी अधिक लोगों को क्रय शक्ति प्राप्त होती है। ये संभव है कि छोटे स्टोर और स्कूटर की हलचल की बजाय वियतनाम एक दिन बड़े मॉल और ऑटोमोबाइल द्वारा परिभाषित किया जाएगा। हालांकि फिलहाल वियतनाम अपने दम पर बढ़ रहा है और एशिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का टैग इसकी प्रभावी योजना और आर्थिक मामलों के प्रबंधन के अनुरूप है। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब TV।